सो वेलकम बैक गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक ऑब्वियसली आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, दैट्स डीएनएस जोन ट्रांसफर, राइट। तो मैं हेक्टाबॉक्स पे एक मशीन सोल्व कर रहा था, दैट्स क्रोनोस। मीडियम लेवल मशीन है, रिटायर्ड है। तो इस मशीन में क्या होता है कि हमें ना सब डोमेन एन्यूमरेट करने के लिए फर्दर एक प्रोसेस करनी पड़ती है, दैट्स डीएनएस जोन ट्रांसफर। अब डीएनएस जोन ट्रांसफर अभी के लिए समझो कि कुछ ऐसा है कि हम उस प्रोसेस के थ्रू कुछ नए सब डोमेन्स निकाल रहे हैं और फर्दर उन सब डोमेन्स पे पेन टेस्ट करें, ठीक है, ताकि हमें रूट फ्लैग, यूजर फ्लैग, इनिशियल एक्सेस मिल सके, फाइन। ओके। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि डीएनएस जोन ट्रांसफर होता क्या है, कैसे करते हैं, कहाँ अप्लाई होता है, सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, एंड विल आल्सो सी टू प्रैक्टिकल वेज कि हम कैसे डीएनएस जोन ट्रांसफर करवा सकते हैं सब डोमेन एनिमरेट करने के लिए। उनमें से सब डोमेन हम निकालेंगे एंड विल सी हाउ द थिंग्स वर्क, राइट। तो प्रैक्टिकल वीडियो होगी, बट प्रैक्टिकल से पहले हमको थोड़ी सी थ्योरी समझनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि हम प्रैक्टिकल में कर क्या रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर आपने क्रोनो सोल्व कर लिया, दैट्स गुड थिंग, बट अगर नहीं किया, यू शुड एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, फाइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक पीपीटी ओपन करूंगा टू गिव यू अ गुड जिस्ट अबाउट द टॉपिक। मेक इट बिगर, या I'll paste a server symbol here and try to make a label, that's DNS server. Yeah, right. Okay, so assume for now that it's a DNS server, right? तो डीएनएस जोन ट्रांसफर को समझने से पहले हमको पहले समझना पड़ेगा कि डीएनएस जोन्स क्या होते हैं, और डीएनएस जोन्स को समझने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि डीएनएस की वर्किंग कैसे है, हाउ द डीएनएस वर्क्स, राइट। सो मेक अ हेडिंग हियर, फर्स्टली डीएनएस जोन ट्रांसफर, राइट। या ओके, फाइन। तो डीएनएस जोन ट्रांसफर क्या होता है, उससे पहले डीएनएस जोन्स क्या होते हैं और डीएनएस कैसे काम करता है, तो चलिए डीएनएस से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो डीएनएस कैसे काम करता है। लेट्स से हमारे पास एक डोमेन है facebook.com, एक यूजर ना facebook.com ओपन करता है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आपके कैच में जाती है, लेट्स से आपके डिवाइस के कैच स्टोरेज में जाती है। अगर आपने वो वेबसाइट ऑलरेडी एक्सेस कर रखी है देन इट्स गुड टू गो, वो डायरेक्ट वेबसाइट पे चली जाएगी। बट अगर वो डोमेन आपने पहले एक्सेस नहीं कर रखा है, देन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो नियरेस्ट डोमेन नेम सर्वर पे जाएगी, और वहां पे जो भी डीएनएस, वो डोमेन नेम्स के कोरस्पोंडेंट जो भी आईपी एड्रेस है उस पे वो रिक्वेस्ट जाएगी। दैट्स हाउ डीएनएस वर्क्स, राइट। एक फोन बुक की तरह है। facebook.com से आईपी में कन्वर्ट कर दिया, आईपी से अगर मशीन से आ रही है, आईपी से facebook.com जो नाम है, डोमेन है, उसमें कन्वर्ट करके यूजर को दिखा दिया। फोन बुक की तरह है, राइट। हमें पता ही है, बेसिक है, राइट। ओके। तो मैं यहाँ पे एक चीज इंसर्ट करूंगा। अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ, बस यहाँ पे देखो मैं कर क्या रहा हूँ। 10 to 11, लेट्स से हमारे पास इस डोमेन नेम सर्वर में तीन डोमेन है, ठीक है। facebook.com, google.com, लेट्स से 10.10.10.12। ऑल तो ये आईपीज नहीं है इन डोमेन्स की, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जस्ट एज्यूम इट, ये आईपी है, ठीक है। और तीसरी डोमेन भी ले लो कोई, लेट्स से jbl.com, फाइन। jbl.com, फाइन। और इसकी जो आईपी है 10.10.10.13, फाइन। ओके। तो डीएनएस हमें पता चल गया कैसे काम करता है, ठीक है। ये डोमेन नेम सर्वर है, यूजर यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है, वो दूसरे सर्वर पे जाती है, वहां से रिक्वेस्ट आती है, और ऐसे, ठीक है। डीएनएस काम कैसे करता है, मीडिएटर की तरह काम करता है। बेसिकली डोमेन नेम सर्वर को, लेट्स से कि यूजर ने facebook.com ओपन करना चाहा है, facebook.com से यहाँ पे डोमेन नेम सर्वर में आएगी, आईपी एड्रेस कन्वर्ट होगा, सर्वर पे जाएगा, वहां से सर्वर से आईपी एड्रेस आएगा, facebook.com में कन्वर्ट होगा, यूजर को दिखेगा, ठीक है। क्योंकि एज अ ह्यूमन हम नंबर्स को इतना याद नहीं रख सकते जितना नेम्स को रख सकते हैं। दैट्स व्हाई हमने डीएनएस बनाया, ताकि नेम से आईपी कन्वर्ट हो और जो मशीन है वो आईपीस नंबर को याद रख सकती है। सो दैट्स व्हाई दोनों की प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो रही है। दैट्स हाउ डीएनएस वर्क। ओके। तो डीएनएस जोन्स क्या होता है, डीएनएस जोन अब समझते हैं हम, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे तीन डोमेन है इस डोमेन नेम सर्वर के अंदर, facebook.com, गूगल एंड जेबीएल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एरो लूंगा, एक और एरो लूंगा, तो यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है।
तो अभी डीएनएस सर्वर ने क्या किया, डीएनएस सर्वर ने इन तीन डोमेन्स को तीन जोन्स में बांट दिया, ठीक है। दे आर डिवाइडेड द थ्री ऑफ द डोमेन्स इन द थ्री जोन्स। तो अब डीएनएस क्या करेगा, जो भी facebook.com है उसके अंडर सिर्फ facebook.com के सब डोमेन्स और आईपी एड्रेसेस आएंगे। लेट्स से login.facebook.com, facebook.com एंड वन मोर विल से लेट्स से फ्रेंड्स। ऑल्दो ये friends.facebook.com कोई डोमेन है नहीं, बट स्टिल एग्जांपल, ओके ओके। और google.com के अंडर सिर्फ google.com के सब डोमेन्स आएंगे। दैट्स drive.google.com, google.com, राइट, ओके। और JBL के अंदर JBL के आ जाएंगे। लेट्स से purchase.jbl.com या कुछ भी, एनीथिंग लिख लेते हैं, purchase.google.com, fine, okay, and I'll keep it like this, yeah, okay। सो फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि ये ना जोन्स है। अब डीएनएस सर्वर ने क्या किया, तीन डोमेन्स को तीन अलग अलग जोन्स में बांट दिया, ठीक है। दिस इज हाउ जोन्स आर सेग्रीगेटेड इनसाइड द डीएनएस। एंड ये जोन्स क्यों बट बांटे जाते हैं, फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, ताकि एफिशिएंसी मेंटेन हो एंड वर्क इजी हो। कि अगर facebook.com का डोमेन आ रहा है, कोई सब डोमेन आ रहा है, तो उस जोन में जाके पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया जा सके, दैट्स फाइन। तो ये सब तीन जोन है यहाँ पे, ठीक है। एक डीएनएस सर्वर के अंदर तीन जोन है। अब हम डीएनएस जोन हमें समझ आ गया, ठीक है, कि जोन्स क्या होते हैं डीएनएस के अंदर, डीएनएस कैसे काम करता है वो भी पता चल गया। अब डीएनएस जोन ट्रांसफर क्या होता है, बहुत इजी थिंग है। इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस टू ट्रांसफर the data of one domain name server to the another domain name server. That's it, right? Nothing else. Now, what is this data? This data is nothing but DNS record. DNS RECORDS records. Okay, this one. Okay. तो ये जो डेटा है इस डीएनएस सर्वर का हम कॉपी करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इस सेकेंडरी डोमेन नेम सर्वर पे, ठीक है। तो हम ये पहले वाले को जो मेन सर्वर होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डीएनएस सर्वर, प्राइमरी डीएनएस सर्वर, एंड आल्सो विल कॉल इट एज अ मास्टर, राइट। एंड दिस वन, ओके, दिस वन विल कॉल secondary domain name server, and we also call it as a slave, right? Okay, this one. Now let's understand it, okay। लेट्स से ये प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर है। हम डीएनएस जोन ट्रांसफर कैसे करते हैं कि हम प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर का जो डेटा है, सब डोमेन्स है, डोमेन्स आईपी एड्रेसेस है, वो ट्रांसफर कर रहे हैं सेकेंडरी डोमेन नेम सर्वर पे। अब हम ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ लोड बैलेंसिंग, ठीक है। लेट्स से एक सर्वर है, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर है और उसी पे सारे सब डोमेन्स और डोमेन्स है, तो सारी रिक्वेस्ट उसी पे आ रही है। लेट्स से 1000 यूजर पर सेकंड की जो रिक्वेस्ट है, 1000 यूजर पर सेकंड, वो प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर पे आ रही है। डोमेन नेम सर्वर की कैपेसिटी ही 1000 है, राइट। लेट्स से आई विल मेंशन लोड बैलेंसिंग, राइट, ओके। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है 1000 यूजर पर सेकंड, और यहाँ पे ट्रैफिक भी 1000 ही आ रहा है। लेट्स से अगर एक दो रिक्वेस्ट और आ गई तो ये तो क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं स्मार्ट डोमेन नेम सिस्टम्स में, कि ये जो फर्स्ट प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर है इसका डेटा हम एक सेकेंडरी डोमेन नेम सर्वर में कॉपी कर देते हैं, और लेट्स से जो भी यूजर की अब रिक्वेस्ट आएगी तो वो बट जाएगी। लेट्स से 500 पर सेकंड का ट्रैफिक यहाँ हो रहा है, 500 पर सेकंड का ट्रैफिक यहाँ हो रहा है, लोड बैलेंसिंग हो रही है, ताकि एक सर्वर क्रैश ना हो, ठीक है, और यूजर्स को एक प्रॉपर सर्विस हम प्रोवाइड कर सके। दैट्स व्हाट ओनली थिंग इज लोड बैलेंसिंग और एफिशिएंसी, और वी कैन से दैट रिडंडेंसी, फाइन। तो ये जो डेटा है प्राइमरी का हम सेकेंडरी में ट्रांसफर कर रहे हैं, और वी कैन से दैट कॉपी कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाट ऑल डीएनएस जोन ट्रांसफर इज। होप यू अंडरस्टूड, राइट। तो डीएनएस क्या होता है हमको समझ आ गया। डीएनएस जोन्स क्या होते हैं, अलग अलग डोमेन्स को अलग अलग जोन्स में बांट दिया जाता है, तो ऐसे जोन्स ट्रांसफर होते हैं। अब इन जोन्स को हम प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर से सेकेंडरी डोमेन नेम सर्वर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस को डीएनएस जोन्स ट्रांसफर बोलते हैं। दैट्स इट। हम ये क्यों करते हैं, अब देखो, अगर लेट्स से हम यहाँ पे प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर का डेटा कॉपी करें सेकेंडरी डोमेन नेम सर्वर में, और लेट्स से बीच में हम कैप्चर कर रहे हैं इस डेटा को, तो जो जो सब डोमेन्स इस
डीएनएस सर्वर में वो हम कैप्चर कर सकते हैं, राइट। तो हमें कोई नया सब डोमेन मिल सकता है जिसके ऊपर हम फर्दर पेन टेस्ट कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से वल्नरेबल सर्विसेज रनिंग कर रहे हैं वो देख सकते हैं, राइट। सो दैट्स हाउ डीएनएस जोन ट्रांसफर वर्क। और अब हम ये देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, हम कैसे डोमेन नेम्स निकाल सकते हैं, सब डोमेन्स निकाल सकते हैं। बट उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने टाइप्स के होते हैं। लाइक जोन ट्रांसफर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, राइट। I'll quickly mention here. First one is full zone transfer, full zone transfer, and second one is nothing but incremental zone transfer. Although आपने नेम से आइडिया लगा लिया होगा transfer, but I'll tell you once more. That's AXFR, this one, and it's for IXFR, IXFR, right? Okay, so that's nothing but the zone transfer types. AXFR is nothing but asynchronous full zone transfer, and I is nothing but incremental zone transfer. Although full zone transfer what, आप एक प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर का पूरा डेटा फुल जोन सारे जोन्स ट्रांसफर कर रहे हो सेकेंडरी में, और इंक्रीमेंटल बट सिर्फ जो चेंजेस हैं, लाइक से एक ट्रांसफर हुआ था पहले, उसके बाद जो चेंजेस आए हैं, सिर्फ लेट्स से ऑन फर्स्ट स्टेप आई हैव ट्रांसफर ऑल द डेटा टू द सेकेंडरी डोमेन नेम सर्वर, उसके बाद अगर मैं इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफर करूंगा ना, तो ये पूरा डेटा कॉपी नहीं होगा, यहाँ पे इसकी स्टोरेज खाम खा जाएगी, राइट। बिना वजह इसकी डबल स्टोरेज भर जाएगी। तो हम वो नहीं करेंगे, सिर्फ जो चेंजेस होंगे, लेट्स से हमारे ये 3 जोन तो आ गए, उसके बाद एक और नया जोन बन गया, लेट्स से apple.com, राइट। तो apple.com, सिर्फ apple.com ही आएगा इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफर में, पूरा नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफर होता है। वी ऑल्सो से इट लाइक सिंक्रोनाइज जोन ट्रांसफर, राइट। ओके, सो दैट्स हाउ AXFR, फुल जोन ट्रांसफर, एंड IXFR। होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द वेज वी आर हैविंग? दे आर हैविंग मेनली plenty of ways we are having, to be honest, but we'll do a very simpler two types of it by using two tools, that is dig tool, and second one is host tool, right? Okay, so let's start. First one, we'll start with the host, because host is very simple to use, and we can say that the syntax is also easy. See, you can see there I have already used it, so I'll copy this one. So you can see there this IP address and cron HTTP. I already know that the host name of the IP address I can give it as a chronos.htp, राइट। क्योंकि हमें ये पता है कि हैक द बॉक्स पे जो भी मशीन होगी उसके आगे अगर हम .htp लगा देंगे वो होस्ट नेम है। बट अगर कोई ऐसा टारगेट है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं, आपको सिर्फ आईपी एड्रेस पता है, तो उसका डोमेन नेम कैसे निकालोगे आप, उसका होस्ट नेम कैसे निकालोगे? सो फॉर दैट विल यूज एनएस लुकअप फर्स्टली। आईपी से जो बेस डोमेन है या बेस वी कैन से दैट होस्ट नेम है वो कैसे निकाले? सो विल गो फॉर एनएस लुकअप। Click on NSLOOKUP. I'll make it a little bit bigger. Okay, so here you can see that after NSLOOKUP, I'll write server and the IP address 10.10.10.13. The same IP address I have taken from this Chronos machine, right? Okay, enter. You can see there it's up now. Now why 53 port is because by default NSLOOKUP will connect to the 53 port. आपके IP को NSLOOKUP 53 port से connect करता है by default. You can mention port here also, right? Okay, तो अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे हमारा होस्ट ओपन है। तो एक और चीज नोट करो कि अगर आप कोई भी CTF कर रहे हो, कोई भी टारगेट पे बग हंटिंग कर रहे हो और 53 पोर्ट ओपन है, तो जोन ट्रांसफर मस्ट है वहां पे करना, ठीक है, आपको करना है। इट इज अ मस्ट प्रैक्टिस टू डू, ठीक है, क्योंकि वहां पे 53 इज नथिंग बट अ पोर्ट मेनली यूज फॉर द जोन ट्रांसफर। अगर फिर 53 पोर्ट ओपन है तो आप जोन ट्रांसफर कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो जोन ट्रांसफर के लिए, ठीक है। सो यू शुड गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट, ओके। क्या पता काम कर जाए और आपको एक नया सब डोमेन मिल जाए जो कि बहुत सारे बंदों को नहीं मिला है, और आप वहां पे वल्नरेबिलिटी फाइंड कर पाओ इजीली, राइट। लाइक लो हैंगिंग फ्रूट्स, लो हैंगिंग bugs, we can say that. Okay, so first server, this one we have said it's up, right? Now just type the IP address simple. Simply you can see there we got the host name ns1.chronos.htp. So now we got the IP address we already had, right, and the host name we have. We'll just copy it, exit. Okay, now I'll make it clear, a little bit bigger. Now first thing we'll go for the host
host is nothing but again a network administrator tool used to work with the DNS queries and all that stuff. So I'll go with Chronos.htb and the thing we have found. Right now, make sure that all the thing you are mentioning here is added inside your host file. I have already edited. You can see here chronos.htb and ns1 chronos.htb, right? Okay, so here it is. If I click enter, you can see there how simply it give me all the subdomains present inside the domain name, right? Okay, so here you can see that a juicy subdomain I can see is admin.chronos.htp. Admin.chronos.htp सबसे यहाँ पे एक वैल्यूएबल सबडोमेन लग रहा है, ऑल्दो बाकी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है. अगर ये CTF है तो इसमें सिर्फ एक है, बट अगर आप रियल टारगेट पे सर्च करोगे तो आपको ज्यादा भी मिल सकते हैं. मैं यहाँ पे रियल टारगेट पे करके नहीं दिखा सकता, ऑब्वियसली प्राइवेसी पॉलिसीज एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? ओके, so this thing how you can use the host tool to get the subdomains or do the DNS zone transfer and capture the this thing subdomains in between, right? Okay, and now this is the first thing, the first way. Now second way is the dig, we can say that dig tool we are having, right? So you can see that it's auto completion, it is showing. I'll make it auto completed without wasting the time. Okay, so okay, I'll tell you by typing it 10.10.10.13. this is nothing but the IP address we are having, right? IP address of what? The machine, the server. Or then we'll enter the domain name chronos.htp, right? If I'll click enter, you can see there's nothing interesting. कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखा रहा है ये. कुछ जो चीजें मैंने एंटर की थी सिर्फ वही आ रही है, chronos.htp, htp, ns1, राइट? तो हमको प्रॉपर डोमेन्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हमको जोन ट्रांसफर करने के लिए डिग को ये बताना पड़ता है कि कौन सा जोन ट्रांसफर करना है, ठीक है? यहाँ आप देख सकते हो हमने क्या किया था, दो टाइप के जोन्स देखे थे. एक तो है फुल जोन ट्रांसफर, एक है इंक्रीमेंटल. तो यहाँ पे हम फुल जोन ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमने पहले फुल जोन ट्रांसफर नहीं कर रखा. सो AXFR, क्लिक एंटर, यू कैन सी देयर सेम सब डोमेन से भी दिखा रहा है, राइट? तो सारे सब डोमेन्स ये भी कर रहा है. सो admin.chronos.htp, मैं इसको मेरी etc होस्ट फाइल में एंटर इंसर्ट करने का ट्राई करूंगा. I'll save it and make it admin.htp. You can see there is a login page, ठीक है? अब मैं यहाँ पे फर्दर SQL इंजेक्शन ट्राई कर सकता हूँ, मैं कुछ भी ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पे, कोई भी थिंग, राइट? हाइड्रा की हेल्प से मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ. तो इट्स डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है, कि आप कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज या फिर पैरामीटर्स आप ट्राई करते हो लॉगिन फॉर्म पे टू पेनिट्रेट इट टू गेट इनसाइड द एप्लीकेशन. तो यहाँ पे आप फर्दर पेन टेस्ट कर सकते हो. बट मेन थिंग जो हमारा टारगेट था, वी फाउंड अ न्यू सब डोमेन दैट्स admin.chronos.htp, ठीक है? अब हम ये चीज ना सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग से भी कर सकते थे, फजिंग का यूज करके, डब्ल्यू फज का यूज के. बट ये बहुत कॉमन सब डोमेन था जो हमें वहां पे मिल गया. बट बहुत सारे ऐसे डोमेन आपको रियल वेबसाइट पे मिल सकते हैं, रियल सर्वर्स पे मिल सकते हैं, DNS पे, जो कि आप ब्रूट फोर्स के थ्रू नहीं पता लगा सकते. सो दैट्स ओनली जस्ट आई हैव गिवन टू यू, राइट? admin.chronos.htp की जगह यहाँ पे कुछ और भी मेंशन हो सकता था, राइट? लेट्स से pringles.chronos.htp. okay, that's so unrealistic, just I'm giving you a glance, right? okay, तो दिस इज हाउ डीएनएस जोन ट्रांसफर हुआ. कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा. डीएनएस जोन ट्रांसफर क्या होता है? प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर से सेकेंडरी डोमेन नेम सर्वर पे हम डीएनएस रिकॉर्ड, जो भी यहाँ डेटा है डीएनएस का, वो ट्रांसफर करें. कहा? प्राइमरी से सेकेंडरी पे. सेकेंडरी डीएनएस सर्वर रिक्वेस्ट करता है प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर से कि प्लीज मेरे को डेटा दे दे. और हम वो कैसे करते हैं? डिग टूल का यूज करके या फिर होस्ट टूल का यूज करके, राइट? ऑल्दो वी आर हैविंग अ plenty more tools and techniques also. You are having some Python libraries also, I guess. There is dns.zone करके है कोई Python library. हाँ, आप Python लाइब्रेरीज का यूज करके आप जोन ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड कैप्चर कर सकते हो इन बिटवीन, और सब डोमेन्स देख सकते हो कि क्या क्या सब डोमेन्स है. सो दैट्स हाउ यू कैन डू, ठीक है?
तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, फुल जोन ट्रांसफर, इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफर। अगर आपको फुल जोन ट्रांसफर करना है तो आप मेंशन करो टिक टूल में, अगर नहीं तो इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफर भी कर सकते हो, राइट। तो दैट्स हाउ जोन ट्रांसफर वर्क। और सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं मेनली कि ये सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर अगर ऐसे जोन ट्रांसफर होते तो कोई भी कर लेता अपनी आईपी एड्रेस पे, अपने सर्वर पे। तो मेनली क्या होता है, प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर पे एक आईपी एड्रेस ना, एक एक फील्ड होती है, वी कैन से दैट ऑथोराइज्ड आईपी एड्रेसेस। लेट्स से इसकी आईपी एड्रेस है, मैं यहाँ पे सिर्फ 1-2 मिनट और लूंगा। लेट्स से इसकी आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, राइट। और इसका आईपी एड्रेस हमें जरूरत नहीं है, एंटर। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर की जो आईपी एड्रेस है ना, वो यहाँ पे ऑथोराइज्ड आईपी एड्रेसेस में प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर की अगर सेव्ड है तो ही प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर इसको अपना डेटा देगा, अदरवाइज रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 या 3 चीजें मेंशन होती है सिक्योरिटी को लेके। फर्स्ट, व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट मेंटेन की जाती है प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर के अंदर। देन हमारा एक ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट भी होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सॉरी। हाँ, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट में हम क्रिप्टोग्राफिक कीज का यूज करके हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारे डीएनएस जोन ट्रांसफर को, कोई गलत हाथों में जाने से। लेट्स से अगर कोई अनऑथोराइज वे से हमारी चीजों को, और वी कैन से दैट डीएनएस की क्वेरीज को, रिकॉर्ड्स को अपने ऊपर कॉपी कर रहा है, तो वो भी क्रिप्टोग्राफिक कीज का यूज करके, सिग्नेचर का यूज करके अवॉइड किया जा सकता है। एंड द थर्ड वन इज आईपी रेस्ट्रिक्शंस। आईपी रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है। लेट्स से प्राइमरी डीएनएस सर्वर पे, लेट्स से एक अनऑथराइज सर्वर है, तो यहाँ पे ब्लॉक्ड सर्वर में, ब्लॉक्ड आईपी में 1111 डाल देंगे तो वो आईपी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है। तो दीज आर नथिंग बट द पैरामीटर्स टू सिक्योर द डीएनएस जोन ट्रांसफर्स। Okay, so that's all for today, guys. Thank you so much. Hope you understood this topic well. अगर कोई queries है, you can comment it out, और आप मेरे social media handles पे भी मेरे को reach out कर सकते हो. So thank you so much. Bye bye. मिलते हैं next video में.